आप सभी लोगों को सबसे पहले बधाई उन बच्चों को जिन्होंने 12वीं का रिजल्ट जिनका आज आया हुआ है। और बधाई इसलिए भी कि आप लोगों ने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ कुछ बच्चे कनेक्ट हैं उनसे मेरी बात होती रहती है, तो वो भी बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि अभी 12वीं हो गई तो अब कल तो सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। कुछ लोगों ने अपना प्री डिफाइंड एम उनका डिसाइडेड है, या उनके फादर ने कुछ डिसाइडेड किया है, लेकिन एम आपका होता है। ये याद रखिएगा कि जो गोल होता है वो आपको सेट करना पड़ता है, रीच आप करते हो। या तो वो गोल बाय जेनेटिक्स आ जाए आपके अंदर कि मेरे परिवार में वंशानुगत ये चलता रहा है तो मैं ये करूंगा, या ये एक आ जाए कि मुझे कुछ अलग करके करना, लेकिन आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये तरीका मैंने देखा है कि वहां तक रीच रीच बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, लेकिन रीच नहीं कर पा रहा है। उस ये इस वीडियो के इसी माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आपका एक माध्यम क्या रहेगा, आप किस तरह से 12वीं के बाद कौन कौन सी ब्रांचों का चूज कर सकते हैं, कौन कौन सी लाइन में जा सकते हैं। उसके लिए ये एक मेरा वीडियो है। मैं सुभाष कुमार मिश्रा एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको ये बताने आया हूं कि 12वीं के बाद कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल रहेगा। आर यू रेडी? आप इस समय तैयार हैं या टाइम टू थिंक? ये एक मेरा थंबनेल का लाइन है। अब ये सोचने का समय है, अब नहीं तो कभी नहीं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक चीज है कि जो 12वीं के बच्चे हैं, अभी तो बधाइयां मिल रही होंगी। कुछ बच्चों को तैयारी करने के लिए जाएंगे, तैयारी में आपको सफलता मिलती है नहीं मिलती है, मैं ये नहीं, मैं तो कहूंगा 100% सफलता मिले। कुछ बच्चों को सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं क्योंकि 100 लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें सिलेक्शन 10 लोगों का होता है, और 90 लोगों को यह सोचा जाता है इन्होंने तैयारी नहीं की। लेकिन एक गलत है, मैं ये कहता हूं। और कुछ लोग ये सोच के नहीं डालते कि मेरा होगा नहीं। उन दोनों के लिए एक डिफरेंस है मेरे लिए, मैं उसको अपने इस माध्यम इस कोर्स से पूरा करता हूं। कामया कामयाबी मुझे ना मिले मुझे ना मिले ये अलग बात है। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। इसलिए इस लाइन से मैं आगे बढ़ता हूं कि हम मेहनत तो करें, हम ये तो जाने पहले कैसे पहुंचा जाएगा। भली आईएएस की रेंज पे कोई आईएएस एक बनता है, लेकिन करे तो यार। इसके बाद नहीं करेंगे ये अलग बात है। आए हैं तो कुछ ना कुछ तो तैयारी कर ली जाए। सो दैट्स वाई इसी लाइनों से, इस मोटिवेशनल लाइनों से मैं अपने कोर्स को स्टार्ट करता हूं। मैंने बताया था कि आपने 10वीं के बाद आपने साइंस, आर्ट और कॉमर्स ये सेलेक्ट किया था, तो ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग में से कुछ बच्चे साइंस ग्रुप के होंगे और कुछ कॉमर्स ग्रुप के होंगे, कुछ आर्ट्स ग्रुप के होंगे। तो पहले मैं साइंस ग्रुप की बात करता हूं, क्योंकि इंडिया में कल्चर है कि साइंस का बच्चा कहीं पे भी जा सकता है। वो बैंकिंग क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, वो सीए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटरप्रेन्योरशिप पे भी डेवलप कर सकता है, आईएएस की रेंज पे भी बैठ रहा है जाके। डिफरेंट एरिया में वो रिप्रेजेंट करता है, जो सिनेरियो में देख रहा हूं 10 साल के अंदर। सो दैट्स वाई मैं एक फ्लो चार्ट लाया हूं। ये फ्लो चार्ट कॉमन है, कहीं पे भी आपको मिलेगा, लेकिन वो एक चीजें समझिए क्या कहां पे हो रहा है। तो 12th स्टूडेंट जिन्होंने साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी, केमिस्ट्री है जिनके साथ, जिसको शॉर्ट नेम पीसीएम और पीसीबी जिसको कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उनके तहत आप उनके सामने एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आज रिजल्ट आ गई, आप कहां जाएंगे। तो इससे पहले आपको मालूम है कि आपको डिफरेंट साइट्स होती हैं गवर्नमेंट की, जिनमें फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म पड़ते हैं। अब लेकिन आप पहले जाइए कहां पे आपको जाना है। मान लीजिए किसी बच्चे को इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, तो पहले उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में कौन सा फॉर्म भरे, तो वो कौन से डिपार्टमेंट। तो साइंस वाला बच्चा तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में, लेकिन कॉमर्स वाला ये सोच रहा है कि इंजीनियरिंग में आना है, तो अभी नई शिक्षा नीति तो आने वाली है कि उनके तहत भी हम लोग हिंदी में भी ला रहे हैं। लेकिन जो पुरानी शिक्षा नीति के तहत वो साइंस ग्रुप के ही बच्चा इंजीनियरिंग के लिए परफेक्ट है। तो लेकिन अब उसको ये डिसाइड करना है कि उसको कौन सा फॉर्म भरना है। जैसे हमें मालूम है, कॉमन है, क्योंकि एक कॉमन कल्चर है कि आईआईटी एक शब्द है, लोगों को आईआईटी मालूम है। एंड ये आईआईटी जो है आपको मालूम, लेकिन आईआईटी में दाखिला कैसे लेंगे, आईआईटी में कैसे एडमिशन लेंगे, उसके लिए आपको मालूम है कि एक एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी कराती है, जिसका शॉर्ट नेम है जेईई, दैट इज अ joint entrance examination. Through this examination, the engineering courses offered by the IITs, different IIT, total 23 IITs, 23 IITs है हमारे पास। अब तो संख्या बढ़ गई है, इसलिए 23 IIT आफ्टर टू। सो दैट्स वाई डिफरेंट IIT, मैं कुछ नाम बता रहा हूँ। IIT दिल्ली, IIT रोपड़, IIT हैदराबाद, धनबाद, गांधीनगर, रोपड़, दैट इज भिलाई, मंडी एंड खड़गपुर, that is IIT Indore, IIT Kharagpur and Roorkee and so on. गोवा, IIT गोवा भी है, जो अभी IIT पटना भी हमारी एक अभी जस्ट है। सो दैट्स वाई
इनके तहत आपको 23 आईआईटीज में आप इसे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। इसका पेपर आईआईटी कंडक्ट कराती है और उसको कंडक्ट कराने के बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं, आपका रिजल्ट आता है, देन आप काउंसलिंग कराइए और इन आईआईटीज में अपनी ब्रांच। अब आपको ब्रांच सिलेक्शन करना पड़ता है। अब ब्रांच क्या है? बेसिकली डिफरेंट टेक्नोलॉजी डिफरेंट क्षेत्र से है। मान के चलते हैं कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूं क्योंकि आप लोग इससे अवेयर होंगे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। जैसे एक मान के चलते हैं, आपको एरोस्पेस के बारे में आपने इसरो का नाम सुना, किसी का ड्रीम है कि मैं इसरो पे वर्क करना चाहता हूं, दैट इज एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट, दैट इज वर्क ऑन द एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट। तो बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट। किसी को लगता है कि मैं एग्रीकल्चर क्षेत्र पे वर्क कर सकता हूं, इसमें कुछ रिसर्च कर सकता हूं, दैट्स इट इज वर्क इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। जैसे आईपीईआर, इंडियन पल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग दालों पे अध्ययन कर रहे हैं या सीड्स पे अध्ययन करते हैं, वहां पे भी जा सकता है। किसी को लगता है साइंटिस्ट बनना है, सीएसआईआर पे भी अपना, तो थ्रो दैट बेसिक कोर्सेज। सो वो जब ब्रांच का सिलेक्शन करेगा तो ये देखना उसको इंटरेस्ट किसका है। किसी बच्चे का इंटरेस्ट है कि वो गाड़ी पे इंटरेस्ट रखता है, उसको लगता है कि मैं गाड़ी पे वर्क करूंगा, मैं स्पेस क्राफ्ट, तो दैट्स व्हाई गो टू द मैकेनिकल इंजीनियर। जिसको लगता है कि मैं चिप पे वर्क करना चाहता हूँ, स्मॉल और कंपैक्ट पार्ट्स पे थोड़ा, सो दैट इज गो टू द इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमें। कंस्ट्रक्शन एरिया, दैट इज गो टू द सिविल डिपार्टमेंट। किसी को लगता है कि मैं साइंस पे ऑनर पे, अब तो बायोटेक्नोलॉजी भी हमारा ऑफर करता है, तो वहां पर भी जा सकता है। सेकंड, आपको एक तो बीटेक हो गया साइंस डिपार्टमेंट के लिए। फिर इसके बाद क्या है, आप डेयरी टेक्नोलॉजी के तहत, आप दूध प्रोडक्ट के तहत भी बैचलर डिग्री या बीएससी कर सकते हैं उसके तहत। फिर इसके बाद आप हायर उससे करना चाहे बैचलर के बाद, आप एमबीए की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। एंड द फुल फॉर्म ऑफ इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब एमबीए करने के लिए आपको क्या है, डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूशन है जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है। आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कलकट, आईआईएम बैंगलोर। और इसको एमबीए के लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कैट है। आप कैट की तरह या सीमेट की तरफ या मैट की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ द कैट इज कॉमन एडमिशन टेस्ट और सीमेट इज कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। इसके तहत आप एमबीए की तरफ। बीफार्मा, आपको जैसे जो बायोलॉजी लिए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो बीफार्मा के लिए अप्रोच करते हैं और इनका भी यही है। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टेट लेवल पे, स्टेट यूनिवर्सिटी बीफार्मा का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती है। नहीं द फॉर्म विच इज कम फ्रॉम द नीट एमबीबीएस जो डॉक्टरों के लिए, तो वहां पर भी बीफार्मा के लिए, और इसके बीफार्मा के बाद वो एमबीए भी कर सकते हैं। एम फार्मा के लिए, मास्टर ऑफ फार्मा के लिए भी जा सकते हैं। बीएससी, किसी को लगता है कि नहीं, और बीएससी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका पेपर आ रहा है, आप पेपर भरिए। पहले तो मैं अप्रोच करूंगा कि डिफरेंट अच्छी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं कोर्सेज, जैसे कानपुर में सर्च में साहू जी महाराज, बीएचयू बहुत अच्छी, बीएससी वहां पे बहुत अच्छा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और सेकंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज विच इज ऑफर्ड द कोर्सेज, तो वहां पे आप बीएससी के लिए आप करिए। एंड अदर गो टू द एमएससी, मास्टर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जस्ट लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप मास्टर्ड और हो जाएंगे। आजकल एग्रीकल्चर में क्षेत्र में बहुत रिसर्च हो रहा है, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की एग्रीकल्चर को थोड़ा सा मॉडरेट करना है। सो दैट्स व्हाई दैट बीटेक टेक्नोलॉजी और इनहांसमेंट हम लोग कृत्रिम वर्षा कर रहे हैं, और इसमें शायद भी आप बीएससी इन एग्रीकल्चर क्षेत्र में। तो साइंस ग्रुप के लिए ये स्ट्रीम इतनी खुली है, जिनके लिए एग्जाम है जेई से भी आप जा सकते हैं, और आप नीट के एग्जाम आप दे के सर गए हैं, और स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम को देके इनमें आप काउंसलिंग करा के आप अपने कोर्स को चयनित कर सकते हैं। सेकेंड वन, कॉमर्स ग्रुप के जो सब्जेक्ट हैं। अब जो कॉमर्स ग्रुप में पहले आपने सब्जेक्ट कौन से पढ़े? आपको मालूम है कॉमर्स ग्रुप में आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं इकोनॉमिक, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स और द स्टैटिक्स। इसके तहत आप सीए फाउंडेशन, दैट इज द सीए फाउंडेशन मींस आप इसको पहला हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आप सबसे बढ़िया जो आपने कॉमर्स में नाम सुना होगा, सो दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इसके तहत आप उसके तहत में जा सकते हैं। सेकंड वन इज द बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप बिजनेस के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाई आप कॉमर्स साइड वाले बीबीए कर सकते हैं विद द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उनका भी पेपर आ रहा है, और उनका सेकंड वन इज कम फ्रॉम द डीएड। अब आपको जो अब जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो आईआईएम धनबाद बहुत सबसे बढ़िया है, आईआईएम अहमदाबाद, कलकट। डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन,
डीएड भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन इट इज। तो डीएड और बीएड में, बीएड अपना आपको भी मालूम है कि आपका 3 ईयर कोर्सेज है आपका, और उसमें डीएड 1 ईयर कोर्सेज पे आपका लिया जाता है, बीएड सॉरी 2 ईयर कोर्सेज। एंड द सीएस फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन पहले तो कंपनी सेक्रेटरी कोर्सेज है, दैट इज द कंपनी सेक्रेटरी कोर्सेज। एंड द बीकॉम बैचलर इज कॉमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीकॉम लोग करते हैं बैचलर इन कॉमर्स, इसके बाद बहुत लाइनें खुल जाती है, उसके बाद भी वो लोग एमबीए कर सकते हैं। तो एमबीए के लिए फिर वो कैट जाएं, या कैट के थ्रू, या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे यूपी में है तो उत्तर प्रदेश से भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की जा रही है। बैंक पीओ की तरफ भी अप्रोच कर सकते हैं, जिनको हम लोग आईबीपीएस हम लोग कराते हैं, आपको भी मालूम है, हम लोग आईबीपीएस के थ्रू बैंक का कराते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बैचलर इन एक एग्जाम है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट सिलेक्शन लेते हैं बैंक का। सो दैट इज अ पर्सनल, दैट इज कॉल्ड द इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस जो भी है हमारा, उसके तहत हम लोग इसको बीकॉम, और फिर इसके बाद आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसीडब्ल्यूए वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, आईसीडब्ल्यूए इट इज कॉल्ड सोशल वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन एक्ट है ये, इंडियन चाइल्ड वेलफेयर एक्ट। इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, और इसका भी एंट्रेंस एग्जाम थ्रू बीकॉम करके ही आपको आईसीडब्ल्यूए के लिए कोर्स मिलेगा। एलएलबी कॉमन आपने देखा होगा कि लोग लेजिस्लेटिव लॉ कर लेते हैं, बैचलर इन लेजिस्लेटिव, एंड फिर बाद में एलएलएम की तरफ कोर्स करते हैं। मास कम्युनिकेशन एरिया इसी में है, जो मीडिया के लोग हैं वो जा सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप एंकर्स को देखते हैं, तो ये बेसिकली यहीं पे है। सेकंड वन, इसी के बीकॉम करने के बाद बीएड के भी अप्रोच होता है, एमएड करने के बाद वो टीचर्स के लिए जाता है, बैचलर इन लाइब्रेरी होता है, एमफिल कोर्स जो हमारे हैं, और गवर्नमेंट जॉब वहां से ओपन हो जाती है। नेक्स्ट वन, जिन्होंने 8 ग्रुप के सब्जेक्ट लिए हैं, जिन्होंने 8 ग्रुप के सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे मतलब हिस्ट्री, जिनका लर्निंग पावर बहुत अच्छा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल फिजिक्स और लिटरेचर जो लिया है, उनके लिए डीएलएड है। वही डीएलएड आपको मालूम है जो बीटीसी और पहले नाम था, फिर उससे सीधे वो डायरेक्ट टीचर्स के लिए जाएंगे। बीएसडब्ल्यू बैचलर इन सोशल वर्क के लिए भी हम लोग करते हैं, उसी का दूसरा रूप है मास्टर इन सोशल। एलएलबी फाउंडेशन में डीटीएल के लिए वो अप्रोच कर सकते हैं, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, एलएलबी करके डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ के लिए। एंड सेकंड वन इज बीए, बैचलर इन आर्ट, फैशन डिजाइनर तो है, बीबीए बैचलर इन आर्ट्स में हम लोग जा सकते हैं, उसके बाद भी एमबीए कर सकते हैं। लेकिन जब बीए कर लेंगे तो बीए के लिए आपके लिए बीपीएड खुल जाएगा। बीपीएड इज अ बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिजिकल एजुकेशन, तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद आप पीटी टीचर के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। एमए फिर आपके लिए खुल जाता है, इसी में आपका मास कम्युनिकेशन एरिया आ जाता है, एंकरिंग रोल्स आपके लिए चालू हो जाता है, जिसको जर्नलिज्म कहा जाता है। फिर लाइब्रेरी साइंस एमफिल करना होता है, आप कर लेंगे, एंड गवर्नमेंट जॉब यूपीपीएससी के लिए भी आप लोग राजी हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज द स्मॉल वीडियो। मैं किसी से कह रहा हूं, बहुत यूजर्स हैं, मैं किसी के लिए इस वीडियो में नहीं है कि आपके लिए समय के लिए, आपको बस ये बताने के लिए कौन कौन से फॉर्म आप डाल सकते हैं, कहाँ पे आपको अप्रोच है। मैंने देखा है, मैं एज अ फैमिली मेंबर के तरीके भी देखता हूँ, मैं चीजों को देखता हूँ कि बच्चे बहुत 10 साल से मेरे पास आते हैं और वो बहुत अच्छे होते पढ़ने में, लेकिन वो बाद में क्या करते हैं कि वो किसी कोर्स को, मान लीजिए उनकी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और वो इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा अप्रोच कर सकते हैं, उनका कंप्यूटेशनल अप्रोच बहुत अच्छा है, लेकिन वो बाद में बीए कर लेते हैं। कहते सर वो मेरे फादर ने कहा था बीए करने के लिए, क्योंकि हम मान सकते हैं एक फाइनेंशियल अप्रोच है, लेकिन आपको भी बता दें इस समय एजुकेशन में बहुत ज्यादा पैसा, सरकार इतनी फंडिंग कर रही है कि आपको सारा पैसा मिल रहा है और नॉमिनल चार्जेस पे हर कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। सो आप लोग डिसाइड करिए, काउंसलिंग करिए, देन आप कोर्सेज के लिए अप्रोच करिए। लेकिन ये डेफिनेटली है, आप कोई टेक्निकल कोर्स, मैं एक एज अ सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्निकल लाइन को फॉलो करिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब डे बाय डे कम हो रही हैं और प्राइवेट एरिया के जो भी है अपना सेल्फ, आपको सरकार भी कह रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप खुद अपने को एक रोजगार दीजिए, उसके लिए आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। और टेक्निकल डिग्री के लिए आप अप्रोच करिए, मैक्सिमम डिप्लोमा करिए 10th के स्टूडेंट, या इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए अप्रोच करिए, इंजीनियरिंग में डिफरेंट एरिया पे। सो दैट्स व्हाई आप लोग को एनहांसमेंट होगा। आपको पूरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा और जो नीडी है उनको दिखाइएगा।
देन आपको आगे इसी में आने वाले कुछ समय पे आपको टेक्निकल कोर्स के नॉन टेक्निकल लेक्चर तो बहुत पढ़े हैं मेरे, नॉन टेक्निकल कोर्सेज जैसे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मैं बेस्ट विशेष आपको फिर से बधाई देता हूं कि आप लोग अच्छा करें, अपना सिलेक्शन अच्छा करें, अपने गोल और डेस्टिनेशन को अच्छा करें और माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद।